हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे मेगा माइंड आर्ट्स क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इस पांचवें वीडियो में, और आज दिन कौन सा है? तो आज दिन है सैटरडे, और आज पढ़ाई कम, पीछे के वीडियो जितने अपलोड हो चुके हैं उस सब का निचोड़ पढ़ाया जाएगा। मतलब आपको हम याद करवा रहे हैं हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ा रखी है, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी चीजें एकदम इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज बात करेंगे मौलिक अधिकार की उस 4 वीडियो की जिसमें हम क्या क्या पढ़ाए हुए हैं, और ये 5वां वीडियो आपका अपलोड होने जा रहा है, आज अपलोड हो जाएगा। तो हम इसमें पढ़ चुके हैं पहली बात कि मौलिक अधिकार शुरू होने से पहले हम पढ़े हुए थे क्या बाबू? हम पढ़े हुए थे मानव अधिकार क्या होता है। तो हमने बताया था कि मानव अधिकार क्या होता है। तो एक मानव के मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त होते हैं, अब वो कैसा अधिकार? तुरंत जन्म के बाद, जन्म के तुरंत बाद एक मनुष्य को मनुष्य होने के नाते जो अधिकार प्राप्त होते हैं उसको बोलते हैं ह्यूमन राइट्स। और ह्यूमन राइट्स से संबंधित एक संस्था है जिसका नाम है बाबू एमनेस्टी इंटरनेशनल। बस ले दे के साफ यही क्वेश्चन पूछा आपको एग्जाम में कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध बाबू किससे है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे बाबू? मानव अधिकार से। जिन लोगों का पॉलिटिकल साइंस 12th में चैप्टर होगा, सॉरी उनका ये सब्जेक्ट होगा, आपको लगता होगा कि हमें तो पूरे पॉलिटिकल साइंस 12th में नहीं पढ़ना ये चैप्टर। ऐसा नहीं है, एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है। 11th के सारे क्वेश्चन, सॉरी 12th के सारे क्वेश्चन 11th से आते हैं, वहां पे आपको ये फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स पढ़ना है। इस तरह से एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? मानव अधिकार से है। हमने बताया था कि मानव अधिकार दिवस प्रति वर्ष बाबू कब मनाते हैं? तो हम 10 दिसंबर को मनाते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है, मानव अधिकार दिवस हम कब मनाते हैं? तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं तो वो सब नहीं पता, ठीक है ना। वो देखिए, मतलब मानव अधिकार से संबंधित एक संस्था का निर्माण किया गया जिसका नाम था इंटरनेशनल, और प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाते हैं मानव अधिकार दिवस। हमने बताया था 4 वीडियो का हम बोले ना आज पढ़ाएंगे निचोड़, आगे पढ़ना ही नहीं है क्योंकि सैटरडे है, ठीक है ना। हमने पढ़ाया था 1 दिसंबर को बाबू क्या मनाते हैं? तो हम बताए थे 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। आइए आगे हम पढ़े थे कि मानव अधिकार क्या देश की सीमाओं से बंधा होता है? तो नहीं, मानव अधिकार कभी भी किसी भी देश की सीमाओं से बंधा हुआ नहीं होता है के बनिस्पत मौलिक अधिकार के। क्योंकि मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो किसी देश के संविधान द्वारा उस देश में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिकों को प्रदान किया जाता है। और मौलिक अधिकार देश की बाबू सीमाओं से बंधा हुआ होता है। आप सरकार के खिलाफ यहाँ पे मुर्दाबाद मुर्दाबाद बोल सकते हैं, पाकिस्तान में नहीं बोल सकते हैं, उन्हें ससुराल जाना पड़ जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो फिर चक्की तो पीछने होना विदाउट वाइफ के, बात खत्म है। यहाँ देखिए, मतलब हम अभी पढ़े हैं कि जो ये मौलिक अधिकार होता है ये किसी देश की सीमाओं से क्या है बाबू? बंधा होता है। और हम बताए थे संविधान मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा प्रदत्त किया गया अधिकार है, जो जिसका उल्लेख संविधान के भाग बाबू किसमें? 3 में किया गया है। और ये क्वेश्चन बना हुआ है कि मौलिक अधिकार का उल्लेख बाबू किसमें किया गया है? तो संविधान के भाग 3 में किया गया है। बाबू कहां से कहां तक? तो संविधान के भाग 3 में इसका उल्लेख 12 से 35 तक में किया गया है। ये हो गया। हम पढ़े थे कि मौलिक अधिकार को बाबू किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार को अमेरिका से लिया गया है। और अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उससे पहले पेट्रोल पंप नहीं, डोनाल्ड ट्रंप थे, ठीक है ना। पेट्रोल पंप गलती से निकल गया, पेट्रोल पंप नहीं, डोनाल्ड ट्रंप थे। उससे पहले बराक ओबामा थे। अब आते हैं आगे, हम आगे पढ़े हुए थे कि कुल मूल संविधान में जब भारत का संविधान बाबू 26 जनवरी 1950 को, क्या बोले अभी हम? किसी को लगता होगा भाई साहब हम तो 12th पढ़ रहे हैं, अपन को सब याद है, 12th में क्वेश्चन नहीं बना हुआ है कि हम गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं। तो बावलो सुन लो, ये क्वेश्चन इस साल एग्जाम में था 2022 का पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन था, हिस्ट्री में क्वेश्चन था कि भारत में प्रतिवर्ष, हमारे यहाँ प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? तो 26 जनवरी 1950 को। और जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उस समय नागरिकों के लिए कुल 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा, क्या बोले अभी हम, 1978 में संपत्ति के अधिकार को क्या बोल रहे हैं? 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से अलग कर दिया गया। यहां तक पढ़ चुके थे हमने। यहां बात किया था कि वो 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में कौन कौन से हैं। तो पहला है समता का अधिकार,
समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, सब पूछा एग्जाम में। तीसरा है शोषण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के, देखिए सर आ रहा है नीचे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 4 नंबर में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 5 नंबर में है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और यदि ऊपर के अधिकारों का अगर हनन होता है तो सबका मलहम लगाने का काम करता है भाई साहब संवैधानिक उपचारों का उपबंध, ठीक है ना, संवैधानिक उपचार। अरे ना, चलिए यहाँ देखिए, अरे ना है तो पीछे ऊपर पढ़ा रहे हैं ना। समता का अधिकार का उल्लेख भाई 14 से 18 में किया गया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बना हुआ है आपके 12th एग्जाम में। आफ्टर 12th एग्जाम के बाद अगर आप तैयारी करते हैं मेरी तरह बेरोजगार की तरह, तो वहां भी क्वेश्चन बने हुए हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख 23 से 24 में किया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख बाबू 19 से 22 में किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख 25 से 28 में किया गया है। और शिक्षा का अधिकार का उल्लेख 29 से 30 में किया गया है। और संवैधानिक उपचार का उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है। इतने सारे टॉपिक क्लियर हो चुके थे, हमने पढ़ा चुका था। हम अब बात कर रहे हैं कि अनुच्छेद 12 क्या होता है। तो हमने बताया था अनुच्छेद 12 क्या होता है। तो अनुच्छेद 12 राज्य शब्द को क्या हुआ, परिभाषित करता है। अनुच्छेद 12 राज्य शब्द को परिभाषित करता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा अनुच्छेद राज्य से संबंधित है। तो अनुच्छेद 12 क्या होता है, राज्य। तो हम बताए थे कि राज्य का निर्माण हम और आप मिलकर कर सकते हैं। शर्त यह है कि हमारी स्थापना केंद्र सरकार ने की हो और हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आय की प्राप्ति होती हो, ध्यान रखना। हम पढ़े थे अगला कि अनुच्छेद 13 क्या होता है। हमने बताया था कि अनुच्छेद 13 में यह कहा गया है कि यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उस पर सक्रिय जो कानून है और जिस कानून के तहत नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, संविधान का अनुच्छेद 32 के तहत, हम क्या बोल रहे हैं, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और संविधान का अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट उस कानून को अवैध या निरस्त घोषित कर सकती है। अर्थात जुडिशियल रिव्यू, पुनर्वालोकन करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है अनुच्छेद 32 के तहत। और न्यायिक पुनर्वालोकन मतलब उस कानून को फिर से अवलोकन करने की शक्ति अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को प्राप्त है। इतने सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन अनुच्छेद 13 में एक और बात आ गया था कि अनुच्छेद 13 में विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। क्या बाबू, विधि शब्द क्या होता है, कानून। तो हम बताए थे कि राज्य विधानमंडल, अब राज्य का विधानमंडल तो उसमें आएगा विधानसभा और विधान परिषद। संसद द्वारा, संसद में आएगा राज्यसभा और लोकसभा। इन दोनों के द्वारा बनाया गया जो भी विधेयक जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद लागू हो जाता है वो हो जाता है कानून। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पहले वो कानून बिल कहलाता है, विधेयक कहलाता है। जब तक उस पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति न दे दे तब तक वो कानून नहीं कहलाता है। और वहां से पारित किया गया प्रत्येक विधेयक कानून कहलाता है। मतलब विधि शब्द की परिभाषा अनुच्छेद 13 से संबंधित है। आते हैं लास्ट में घुमा फिरा के बाद साफ, मानव अधिकार किस देश से लिया गया है, अमेरिका से। गलती बोल दिया भाई साहब, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। उसका उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है। कहां से कहां तक किया गया है, तो 12 से 35 में किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, तो हमने पढ़ाया था पहले वीडियो में। इंग्लैंड के एक राजा होते हैं, वो अपने मजदूरों को एक विशेष प्रकार का अधिकार देते हैं, दैट बोलो ना, जीवन जीने का अधिकार, आर्टिकल 21, उसे कहा गया मैग्ना कार्टा। अब भारतीय संविधान के संदर्भ में हमारे भारत का संविधान इस मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा की संज्ञा देता है। आगे आइए, हम पढ़े थे मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं, तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध बाबू किससे, मानवाधिकार से है, ठीक है ना।
आगे आते हैं, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो बना कब था? तो 26 नवंबर, थोड़ा राइटिंग खराब है, ठीक है ना, पहुंचे हुए फकीर हैं हम, इसीलिए 1949 में ये बनकर तैयार हुआ था। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। किसी को लगता होगा अपन बहुत ठीक है ना, एटीट्यूड में बंदे को याद है, तो सुनो, 12th एग्जाम पास करते, सॉरी 11th पास करके 12th में जाओगे, लास्ट अक्टूबर नवंबर में पत्ता साफ, इसलिए दोनों क्वेश्चन बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगर बनना कहेगा या कहेगा भारत का संविधान, भारतीय संविधान को किस वर्ष अंगीकृत किया गया था, तो 1949 में 26 नवंबर। कब लागू किया गया था? 1950 में 26 जनवरी। क्वेश्चन बना हुआ है, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कौन सा अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान में बाबू कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बना हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी जीवन जीने का अधिकार, ऑप्शन सी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में अब नहीं आता है, इस ये एक तरह से बन गया है कानूनी अधिकार। क्या होता है? क्वेश्चन बना हुआ है 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 44th अमेंडमेंट संविधान में 1978 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और उसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 का ए में रख दिया गया है, 300 का ए में रख दिया गया है। क बोले ए बोले, तो इसमें ये क्वेश्चन बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। इतने सारे क्वेश्चन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 4 वीडियो में हमने पढ़ा रखा है। आज सैटरडे था तो इसे पढ़ाने का मन नहीं था, ठीक है ना, लेकिन अब थोड़ा सा झुकेगा नहीं, इसलिए सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ये आज का वीडियो संपूर्ण निचोड़ था। आप इस वीडियो को क्या बोलते हो इसको ना भाई, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, खासकर दोस्तों में, ठीक है ना। आंटी लोग के पास नहीं शेयर करना है, दोस्तों को, क्योंकि वो लोग ही पढ़ते हैं, आंटी लोग नहीं पढ़ता है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।